स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 3 में अब तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह पहले गेम की वोटिंग के बाद खेल को आगे जारी रखने का फैसला हुआ है। इस वोटिंग में सबसे ज्यादा अहम वोट डाला है प्लेयर नंबर 001 ने, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद फ्रंटमैन ही है। यानी अब फ्रंटमैन और प्लेयर नंबर 456 उतर चुके हैं आमने सामने एक दूसरे को रोकने के लिए। अब देखते हैं इससे आगे। वोटिंग के बाद सब लोगों के खाने का टाइम हो जाता है और प्लेयर नंबर 001 प्लेयर नंबर 456 के पास जाता है और वहां जाके उससे ये कहता है कि भाई सच मान, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही ओ दबाया है, यानी कि गेम जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि मैं ये गेम जीत चुका हूँ और अब क्योंकि हमारे बीच में एक विनर है तो क्यों ना तुम हम सबकी मदद करो और हम सबको अगली गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके। वहीं पर खड़े कुछ और लोग भी प्लेयर नंबर 1 की बात से सहमति जताते हैं कि हाँ, हमने भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वोट डाला है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ये गेम पहले जीत चुके हो। प्लेयर नंबर 456 उन्हें बताता है कि अगली गेम एक शुगर की पापड़ी से बनी पापड़ी में से शेप निकालने की होगी, जिसमें से सबसे आसान शेप होता है ट्रायंगल। वहीं पर प्लेयर नंबर 456 को प्लेयर नंबर 388 मिलता है, जो कि प्लेयर नंबर 390 की तरह पहले मरीन में था, इसीलिए प्लेयर नंबर 390 भी उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। प्लेयर नंबर 230 और 124 मिलकर प्लेयर नंबर 333 के पास जाते हैं। दरअसल प्लेयर नंबर 333 पहले एक यूट्यूबर था और लोगों को क्रिप्टो करेंसी खरीदने की सलाह देता था, जिसमें से एक क्रिप्टो करेंसी बुरी तरह से डूब गई, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा भी डूब गया। प्लेयर नंबर 230 और 124 ने प्लेयर नंबर 333 के कहने पर ही उसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था और अपना सारा का सारा पैसा गवा दिया। इस बात को लेकर उन तीनों में बहस छिड़ जाती है। तीनों प्लेयर नंबर 230 और 124 मिलकर 333 को मारना शुरू कर देते हैं, जहां प्लेयर नंबर 1 बीच में आकर 333 को बचा लेता है। इसके बाद इन सभी लोगों के सोने का समय हो जाता है और क्योंकि 456 को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए प्लेयर नंबर 1 उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे अपनी बीवी की झूठी कहानी सुनाने लग जाता है। एक्चुअली कहानी झूठी नहीं है, बस टाइमिंग झूठी है। प्लेयर नंबर 1 उसे बताता है मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, अगर मैं सही टाइम पे इलाज के पैसे लेकर नहीं पहुंचा तो उसकी जान भी जा सकती है। और देखो, ये कहानी झूठी नहीं है, कहानी एकदम सच्ची है। जब ये बंदा पहली बार ये गेम खेलने के लिए आया था तब ये इसी वजह से आया था, क्योंकि इसकी बीवी की जान खतरे में थी, बस टाइमलाइन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। यहाँ दूसरी तरफ प्लेयर नंबर 7 की मां प्लेयर नंबर 149 प्लेयर नंबर 222 के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैंने अपने मोहल्ले की काफी औरतों की डिलीवरी अपने हाथों से करवाई है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है। वो अपने खाने में से एक अंडा बचाकर उसे दे देती है और कहती है कि ये खा लो, ये तुम्हारे और बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। रात में सारे प्लेयर्स के सो जाने के बाद कुछ सोल्जर्स मिलकर मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालने का काम करते हैं। हाँ, तुम्हें ध्यान होगा लोग सीजन 1 में भी ऐसा ही करते थे और पकड़े जाते हैं, और इसकी मंजूरी इन्हें फ्रंटमैन से बिल्कुल भी नहीं है। लोग ऐसा करते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए, लेकिन आज के मरे हुए प्लेयर्स में से किसी के भी ऑर्गन्स निकालने लायक नहीं है, क्योंकि सबको मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। हाँ, एक सोल्जर दूसरे से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था इन्हें सिर्फ घायल करना ताकि इनकी थोड़ी थोड़ी सांसें चलती रहें और इनके ऑर्गन्स आसानी से निकाले जा सकें। दूसरा सोल्जर उसे बताता है कि मैंने ठीक ऐसा ही किया था, प्लेयर नंबर 11 ने सारा काम गड़बड़ कर दिया, मैंने जिन जिन सोल्जर्स को घायल किया उसने उन्हीं सोल्जर्स के माथे में गोली मार दी और वो लोग वहीं मर गए। इसी वजह से उनके ऑर्गन्स अब निकालने के लायक ही नहीं है। वो ये सारी की सारी बात अपने बॉस को बताते हैं। हाँ, यानी कि जो ये ऑर्गन्स निकालने वाला ऑपरेशन चला रहा है उसे, जो कि इस वक्त फ्रंटमैन का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि किसी ने फ्रंटमैन की शक्ल नहीं देखी हो, किसी को झांट पता पड़ेगा कि उसकी जगह पर कोई और आ गया है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट सोल्जर्स को पता भी है। वो उसे बताते हैं कि प्लेयर नंबर 11 हमारे काम में बहुत ज्यादा दखल दे रही है, उसकी वजह से हमें लोगों के ऑर्गन्स निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फ्रंटमैन का सब्स्टिट्यूट तुरंत एक सोल्जर को भेज के सोल्जर नंबर 11 को बुलाता है और उससे अपने काम में अड़ंगा न डालने की ऑर्डर देता है। अगली बार अगर ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो उसे याद दिलाता है जब तुम नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई तो मैंने ही तुम्हारी इस देश में छुपने में मदद की थी और तुम्हें यहाँ काम भी दिलाया ताकि तुम्हारा घर चलता रहे, और तो और तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में भी तुम्हारी मदद, इसीलिए अगली बार से मेरे काम में टांग मत अड़ाना और अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन सुबह प्लेयर नंबर 222 333 के पास जाती है, जो कि उसके बच्चे का बाप है। वहीं पर 333 को पता चलता है कि इसने अभी तक अबॉर्शन नहीं करवाया है और ये भी गेम खेलने के लिए आई है, इससे पहले उसे पता ही नहीं था। थोड़ी ही देर में सभी सारे के सारे प्लेयर गेम हॉल की तरफ पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये तो वो गेम है ही नहीं जो कि प्लेयर नंबर 456 ने बताई थी, ये तो कोई दूसरी गेम लग रही है। वहां पर पहुंचने के बाद अनाउंसमेंट होता है सभी लोग 5-5 लोगों की ग्रुप बना लें, तभी वो अगला गेम खेल पाएंगे। सभी लोग अपना ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। प्लेयर नंबर 456 के पास 4 लोग तो पहले से ही हैं, 456, उसका दोस्त 390, वो मरीन वाला लड़का जो ने कल मिला था प्लेयर नंबर 388 और प्लेयर नंबर 1 और प्लेयर नंबर 222 भी उन्हीं की टीम में आ जाती है। देखो, गेम एकदम सिंपल है, 5-5 लोगों का ग्रुप होगा और एक साथ 2 टीमें खेलेंगी, अलग अलग, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। 5 प्लेयर्स के पैर एक दूसरे के पैर से बांध दिए जाएंगे, उन्हें एक सर्कल का चक्कर लगाना होगा जिसके बीच बीच में उन्हें 5 छोटी छोटी गेम्स खेलनी होंगी। पहली है वही ताक्षी वाली गेम जो कि वो सब्बे वाला आदमी खेलता है। दूसरी है फ्लाइंग स्टोन, यानी एक पत्थर से पत्थर को मार के दूसरे वाले पत्थर को गिरा देना। तीसरी है कोंगी, तो वो छोटे अपने लड़के मोहल्ले की लड़कियां नहीं खेलती थी, गिट्टी को उछाल के फिर उससे हाथ में पकड़ना, दूसरी गिट्टी को उछाल के फिर दोनों गिट्टियों
गिट्टियों को एक साथ हाथ में पकड़ना, तीसरी गिट्टी को उछाल के फिर तीनों गिट्टियों को एक साथ हाथ में पकड़ना। ऐसे ही करते करते एंड में 5 गिट्टियों को उछाल के एक साथ अपने हाथ में पकड़ना है। चौथी गेम है बंगू नचाने वाली गेम, नहीं लट्टू नचाने वाली, और तीसरी है चुंगी खेलना। मैं उन्हें झुंझुने जैसी चीज को 5 बार अपने पैर से उछालना है। गेम शुरू होता है, 2 टीम अलग अलग सर्कलों में जाकर गेम खेलना शुरू करती है। और भाई साहब ये चूतिया आदमी प्लेयर नंबर 198। अरे हाँ, एक रूल तो जल्दी जल्दी में रह ही गया। एक रूल ये भी है कि पांचों प्लेयर्स को 5 अलग अलग गेम खेलनी होंगी, यानी एक प्लेयर केवल और केवल एक ही गेम खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेयर पांचों गेम खेल जाए। और ये 198 की टीम में पक्षी वाला गेम तो ये लोग पहली बार में पार कर लेते हैं, लेकिन जब फ्लाइंग स्टोन की बारी आती है, फ्लाइंग स्टोन खेलने का नंबर होता है प्लेयर नंबर 198 का। ये है घोंचू भाई, ये बंदा पत्थर फेंकता है, फिर ये लोग उसे पत्थर को उठाने के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ये बंदा फिर पत्थर फेंकता है, और ऐसा सब करते करते दूसरी वाली टीम इनसे आगे निकल जाती है जो कि पहले इनसे पीछे थी। और एक बार ये बंदा पत्थर को गिरा भी देता है, लेकिन तब इसका पैर लाइन से आगे होता है। वहाँ दूसरी वाली टीम कोंगी वाले गेम पे जाकर अटक जाती है, जब पांचों गोटियों को एक साथ उछाल के पकड़ना होता है। और भाई साहब ये प्लेयर नंबर 198 तो बेचारा पत्थर फेंकते फेंकते में मुंह देता है डर की वजह से कि कहीं मैं मर ना जाऊं। जब काफी टाइम बाद ये लोग गेम से आगे निकलते हैं, दूसरी वाली टीम कोंगी वाले गेम से और ये लोग फ्लाइंग स्टोन वाले गेम से, तब तक टाइम ही खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें 5 मिनट की टाइम लिमिट भी है। तुम लोग 5 मिनट में गेम पूरा नहीं कर पाए, तुम लोगों को गोली मार दी जाएगी, और दोनों टीम्स को गोली मार दी जाती है। और जब प्लेयर्स इन लोगों की लाशें उठाने के लिए आते हैं, प्लेयर नंबर 198 की लाशें थोड़ी थोड़ी चल रही होती हैं, यानी उसके ऑर्गन्स निकालने लायक हैं, लेकिन सोल्जर नंबर 11 आकर उसके दिल में और माथे में गोली मार देती है, यानी कि इसने अभी भी अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी। अब बारी है अगली टीम के खेलने की। वैसे दूसरी टीम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहली टीम में है प्लेयर नंबर 120, हाँ वही मर्द बनी औरत, दोनों के दोनों माँ बेटे। प्लेयर नंबर 44 यानी कि जोशी, एक ही नमूनी लड़की जो कि बहुत कम बोलती है और डरी डरी सी रहती है। और ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। हम इन लोगों का आगे क्या हुआ, ये लोग जीत पाए या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।